Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter, chapter number 7, experiment with water, session number 1. This chapter tells about how we can do different experiments, means what changes we can see with water, right? The topic itself tells experiment with water, means you can do something or the other at what we say innovative things with water, right children? So let's start with our chapter. What floats and what sinks? Now you know that water is a liquid, right? We can put solid also in liquid, we can put liquid also in water, right children? So if some material we put into water, they float, right? Or some material we put, it sinks. कुछ मटेरियल हम जो डालते हैं वो ऊपर फ्लोट होते हैं, कुछ मटेरियल हमने डाले तो वो अंदर बैठ भी जाते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट. द मटेरियल व्हिच comes on the top of the liquid, it is called as floating, and the material which goes into the liquid, it is called as sinking. Now with this we are going to discuss about a short story with Aisha. Aisha observes that puris float when put in hot oil. अब आयशा की मम्मी जो थी वो घर पे पूरियां बना रही थी, तो आयशा वो देख रही थी और मम्मी ने जैसे पूरी को बेल के हॉट ऑयल में डाला तो पूरियां नीचे से ऊपर आ गई. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आयशा वाज वेरी सरप्राइज्ड. उसे लगा कि पूरियां फूल के ऊपर कैसे आ रही है, मम्मी ने तो अंदर डाली थी ऑयल में, तो ऊपर क्यों आ रही है? Aisha observed that chapatis sink when put in water. अब यही स्टेज पे आयशा ने क्या किया? पानी लिया, पानी के अंदर उसने चपाती डाली, तो चपाती जब उसने अंदर डाली तो वो पानी में बैठ गई. So children, from this we can say that the lighter things float on water, the heavier things sinks in water, right? Aisha observes that the soap sinks in water but the soap case doesn't. यानी आयशा ने बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया. पहले तो उसने ऑयल में पूरियां डाली तो क्या हुआ? वो फ्लोट होके ऊपर आ गई बिकॉज इट इज बिकमिंग लाइट, राइट? नेक्स्ट, बिकॉज इन पूरीज द वार्म एयर इज फिल्ड एंड इट बिकम्स लाइटर एंड इट कम्स अप ऑन द टॉप ऑफ द ऑयल. सेकेंड केस में उसने क्या किया? चपातीस ली और चपातीस उसने पानी में डाली, तो चपाती की वेट की वजह से वो पानी में चपाती बैठ गई. नेक्स्ट इज आयशा ऑब्जर्व दैट सोप सिंक्स इन वाटर. अब उसने क्या किया? एक सोप केस लिया, उसके अंदर सोप रखा और सोप के साथ वो केस के अंदर सोप को रख के उसने वो पानी में डाल दिया, तो क्या हुआ? सोप केस ऊपर आ गया और जो सोप है वो नीचे पानी में बैठ गया, right? Now why, oh why? Now this is a very short poem which is related to this topic, floats and sinks. A wooden boat in water will float. यानी हमने देखी होगी कि लकड़ी की जो बोट होती है वो पानी में तैरती है, हम उसमें बैठ के बोटिंग भी करते हैं, right? But a needle like sink, why does it happen so? यानी जो बोट इतनी बड़ी है, वुडन की बनी हुई है, वो पानी में फ्लोट कर रही है और जो पिन है, जो नीडल है, वो स्टील की बनी है, राइट? तो वो इतनी पतली और छोटी है तो वो पानी में क्यों बैठ जाती है, राइट? सो लेट मी थिंक व्हाई. दैट इज बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द नीडल. बट एन आयरन शिप विल आल्सो फ्लोट. हमने देखी होगी कि बड़े-बड़े जो स्टीमर्स है वो भी फ्लोट करते हैं. क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि उसकी जो आयरन की जो प्लेट्स होती है उसके बीच में वुड को फिट किया हुआ रहता है. जब बोट बनाते हैं तब उसके अंदर वुड को भी फिट किया जाता है. दैट इज व्हाई इट मेक्स द शिप लाइटर एंड इट फ्लोट्स, दो इट मच हेवियर देन अ बोट. यानी जो शिप है वो बोट से ज्यादा हेवियर है तो भी वो फ्लोट कर रही है. द रीजन इज the wood is fit between the two plates of iron which is used to make ship. But needle is light as a leaf. जो लीफ होती है उतने ही वेट का नीडल होता है तो भी वो क्यों पानी में बैठ जाती है? As a pin will sink right in. Why does this happen? That is
why this needle is sinking into the water? So that is the big question. So this was about a short poem, right? It is telling about some things float in water and some things sink in water. Now we will move forward and we will see another example. Is it magic? Aisha woke up in the morning. Ammi had fever. आयशा जब मॉर्निंग में वो जागी तो उसकी मम्मी को बहुत फीवर था. अब्बू मेड टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन्स टू अम्मी. अब्बू ने क्या किया? टी बना के मेडिसिन्स देने के लिए अम्मी को गए. He told Aisha, you boil eggs. तो डैडी ने उसे क्या कहा कि तब तक कुछ एग्स बॉईल करके रेडी कर लो ब्रेकफास्ट के लिए. Also put some salt in water. तो डैडी ने क्या बोला कि जब आप एग बॉईल करोगे तब उसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डालना है. तो आयशा ने क्या किया? उससे थोड़े नमक से ज्यादा नमक उसके अंदर गिर गया. तो जो एग्स नीचे थे वो सिंक हुए थे वो सॉल्ट की वजह से फ्लोट होने लगे. राइट? आयशा took water in a pot. By mistake she put too much of salt in water. उसने डबल नमक डाल दिया. She saw the egg at the bottom of the pot came up a little. उसने देखा नमक डालने के बाद जो एग है वो ऊपर की तरफ आ गए and start to float in water. यही रीजन से वो पानी में तैरने लगे. Next, so this is an experiment which Aisha did, right? Now we are going to learn about interesting point that is Dead Sea. अब Dead Sea जो है वो एक तरीके का ओशन है, right? So all oceans and sea have salty water. यानी ओशन और सी जो है उसके अंदर पानी salty होता है, right? So the saltiest of all in the Dead Sea. यानी जो Dead Sea है उसके अंदर कैसे saltiest होता है? जैसे कि हमने 1 लीटर पानी में 300 ग्राम्स ऑफ नमक डाल दिया, यानी 3 गुना ज्यादा नमक वाला जो पानी होता है वैसे पानी ओशन और सी में होता है. We cannot taste such salty water. It would be very bitter. यानी इतना नमक वाला पानी हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं. If a person does not know to swim, she would not draw down into the sea. यानी ये जो सी और ओशन रहता है, जो डेड सी यानी ज्यादा नमक वाला पानी जो होता है सी और ओशन में, आप उसमें जाके बैठोगे या तो फिर आपको स्विमिंग नहीं भी आएगा तो आप ऊपर अपने आप ही फ्लोट करने लगोगे, राइट? एज इफ यू आर स्विमिंग बाय योर ओन. यानी आप उसके पानी के ऊपर समझो कि ये पानी है तो उसके ऊपर आप अच्छे से ऐसे फ्लोट करते रहोगे, right children? And that is because of salt present into the sea and ocean. With water, salt is present in more amount. That is why the person is floating on the water, right children? So we have discussed about different experiments of water. In that we have seen how water floats, how things float on water and how things sink in water. We have seen about a short poem. Then we have discussed about a magic with eggs, how we are putting eggs in salty water and eggs are floating. Same way in Dead Sea also, if a person is swimming into the salty ocean, the person will float like egg in that. Right children? In next session we will continue the other part of the chapter. Thank you and have a